रामायण की पूरी कथा का भागवत में वर्णन है। ऋष्यशृंग ने यज्ञ करा के महाराज दशरथ के घर 4 पुत्रों को जन्म दिया। प्रभु भगवान श्री राम, भगवान श्री भरत, भगवान श्री लक्ष्मण और भगवान श्री शत्रुघ्न के रूप में प्रकट हुए। विश्वामित्र जी यज्ञ की रक्षा के लिए आए। सुपर्णखा, मारीच, सुबाहु इनके ऊपर कृपा हुई। आगे चलकर जनकपुर धाम का निमंत्रण मिला। विश्वामित्र को देखकर महाराज जनक ज्यादा खुश नहीं हुए। पूछा काय बात की मन में पीड़ा है? तो उन्होंने परिचय दिया, हमारे यहाँ एक धनुष रखा हुआ है, बचपन में सीता ने उसको उठा लिया था, इसलिए मैंने भी प्रण किया था कि जो उस धनुष पर प्रत्यंचारोपण करेगा उसी के साथ विवाह करूंगा। इतने वर्ष हो गए पर आज तक कोई धनुष उठाने वाला मिलता ही नहीं है। राम आ गए, ये धनुष राम को दिखाया जाए। आइए, दरबार में रखा है। बोले नहीं, आप धनुष को राम के पास लेकर आइए क्योंकि आपकी इच्छा है। 10,000 बड़े बड़े योद्धा लगा दिए गए और मंजूषा के साथ जब खींच करके धनुष लाया गया तो कड़कड़ गड़गड़ की ध्वनि जनकपुर धाम में व्याप्त हो गई। सब लोग दौड़ दौड़ करके सामने भवन में इकट्ठे हो गए। मंच के ऊपर धनुष को रखा गया। पीछे वाले द्वार से राघवेंद्र सरकार का मंच के ऊपर आगमन हुआ। महाराज सब लोग सोचने लगे, वज्र जैसा कठोर धनुष और कमल जैसे कोमल राम कहां से उठा पाएंगे। पर जैसे कोई मदष्टोत गजेंद्र अपनी सूंड के द्वारा किसी गन्ने के खेत से गन्ने को उखाड़ लेता है, ऐसी राघवेंद्र सरकार ने अपनी हस्तपुंडित भुजाओं के द्वारा सामने रखे हुए शिव पिनाक को एक ही हाथ से उठा लिया। उसकी एक नोक धरती के ऊपर रखी और दूसरी नोक को पकड़ के उस पर प्रत्यंचा चढ़ाने लगे। सामने वाली झरोके में जानकी जी बैठी थी। जानकी जी से नजर मिली, जानकी जी मुस्कुराई। राम जी के होश ही उड़ गए। प्रेशर जरा जरूरत से ज्यादा ही लग गया कि कटाक की ध्वनि करके धनुष टूट के राम के चरणों में गिर पड़ा। हम वृंदावन वाले महामहिम राम के पुरुषार्थ से धनुष नहीं तोड़वाते, जानकी की मुस्कुराहट से तोड़वा देते। जानकी जी माला लेकर के मंच के ऊपर आई। किसी ने राम से कह दिया पहले दिन झुकेगा तो जिंदगी भर झुका ही रहेगा। राम जी तने हुए खड़े। प्याऊ में तो दोनों को ही झुकना पड़ता है, पीने वाले को भी और पिलाने वाले को भी। तनोगे तो कैसे काम बनेगा। 2 हाथ मृणालों पर 1000 कमलों की माला। उसी समय लक्ष्मण जी पीछे बैठे थे, खड़े हो गए। भैया राम आपकी जय हो, आपकी जय हो। आपके द्वारा किए गए कृत्य से सूर्यवंश की कीर्ति दिग्दिगंत व्याप्त हो गई है। आज पितृलोक में बैठे महाराज मानधाता, महाराज दिलीप, महाराज सगर जय जयकार कर रहे होंगे। बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। कहते हुए लक्ष्मण दौड़ के राम जी के चरणों में गिर पड़े। भाई को उठाने के लिए राम जी झुके। सीता जी बोली मौका बार बार नहीं आता, माला डाल दी उन्होंने। दोनों ने एक दूसरे का वर्ण किया। बारात लेकर प्रभु पहुंचे। चारों ब्याह हुए। परशुराम जी की वार्तालाप हुई। लौटकर कैकेयी जी ने वरदान मांगा। राम, लक्ष्मण और सीता जी पधारे। सोते हुओं को छोड़कर निषाद पर कृपा कर, केवट पर कृपा कर, भारद्वाज जी से मिलकर चित्रकूट में विराजे। भरत को पादुका देकर के वापस लौटे। प्रभु दंडकारण्य विराजे। सुपर्णखा आई, हिरण आया, वो सब प्रसंग का वर्णन हुआ। सीता जी का हरण हुआ। राम जी गए, जटायु का अंत्येष्टि करी, शबरी पर कृपा करी, हनुमान जी से भेंट हुई, सुग्रीव से दोस्ती हुई, बाली का उद्धार हुआ। 4 महीने प्रतीक्षा हुई, खोज शुरू हुई। समुद्र के तट पर पहुंचकर अंगूठी दी गई। हनुमान जी ने कूदकर मैनाक, महाराज लंकनी आदि सबके ऊपर कृपा करके विभीषण से भेंट करके अंगूठी देकर चूड़ामणि लेकर लंका को जला डाला। वापस लौटे। राम जी शरणागत। महाराज समुद्र के तट पर आए। विभीषण शरणागत हुए। पुल का निर्माण हुआ। भीषण युद्ध हुआ और अंत में रावण का उद्धार करके सीता जी को पुनः प्राप्त करके अयोध्या के राज सिंहासन पर विराजे। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की।